बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि फाइनली आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दे दिया, जेल में ही रहो और मुंह बंद रखो। साथ साथ 4 अदद खुफिया मुलाकातों का सिलसिला, पैगाम रसानी की गई, कौन कौन लोग शामिल थे और पैगामात क्या क्या गए। ये चारों मुलाकातें मुख्तलिफ टाइम अहवाल में हुई हैं, ये भी आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ आज के व्लॉग में जिक्र करूंगा कि इमरान खान की एक ताज़ा तस्वीर अडयाला जेल से जो है वो वायरल हुई है, और उससे पहले एक ऑडियो पैगाम भी वायरल हुआ, और फिर गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो है इमरान खान की नई तस्वीर सामने आई है। और इमरान खान की जो उस तस्वीर के बारे में मुकम्मल डिटेल है कि तस्वीर कहाँ से आई, कैसे आई और इमरान खान किन हालात में है, ये भी आपके सामने रखा जाएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबाइएगा। बेल आइकन की बटन दबाने की वजह से आपको मेरे हर तर्जीह और व्लॉग जो है वो बर वक्त मिलता रहेगा। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाते हैं। सबसे पहले दुआ करता हूं कि ऐ मेरे अल्लाह इस पाकिस्तान को सरसब्दो शादाब रखी और इसको हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनी कुव्वतों से हमेशा महफूज रखी। आमीन सुम आमीन। जैसे कि मैंने अपने व्लॉग के आगाज में आपसे कहा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ की जानिब से दो टोक फाइनल जवाब इमरान खान को मिल गया। क्यों मिला, इसकी क्या वजूहात हैं, उसके पीछे पिछले 6 से 7 माह का एक राउंड अप आपके सामने रखूंगा कि जब इमरान खान को अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया और उन पे केसेस डाले गए तो उसी वक्त से बाज़गश्त शुरू हो गई थी कि इमरान खान के साथ राब्ते जो है वो शुरू किए गए हैं। इमरान खान को डील्स की ऑफर की गई है, लेकिन ये जितनी भी ऑफर्स डील्स की बाज़गश्त कर रही थी वो दम तोड़ गई। उनके पीछे जो हकीकत थी वो आज मैं आपके सामने मंजरे आम पे लेके आना चाहता हूं। याद होगा आपको, बुशरा बीबी को नैब की अदालत में पेश किया जा रहा था, रावलपिंडी नैब की अदालत जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और माजरत चाहूंगा, जब नैब की अदालत में उनको पेश किया गया तो वो अदालत के रूबरू होने से पहले मार्गला रोड पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में किसी से उन्होंने जाके मुलाकात भी की। बुशरा बीबी की गाड़ी जो है वो नैब की अदालत में मौजूद थी, लेकिन बुशरा बीबी खुद जो है वो काले रंग की एक काले शीशों वाली गाड़ी में बैठकर मार्गला रोड पर एक प्राइवेट बिल्डिंग है उसमें जाके मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो है वो नैब की अदालत में भी पेश हुई। ये वो पहली मुलाकात थी उन ताकतवर लोगों से, और बुशरा बीबी ने उस पहली मुलाकात में यही कहा कि मैं जो मुलाकात करना चाहती हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं जो मेरे शोहर हैं, उनके लिए करना चाहती हूँ कि उन पे जो केसेस बनाए जा रहे हैं उनके हवाले से डिस्कस करनी है। वो मुलाकात सिर्फ 5 से 7 मिनट की मुलाकात थी जिसमें बुशरा बीबी ने अपना पैगाम पहुंचाया। इस मुलाकात से भी लेकिन पहले बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो मेंबर्स थे या जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनकी शफकत भी थी, उनसे राब्ते किए, उनकी मिन्नतें तरले की कि मेरी किसी तरह आर्मी चीफ या DGISI से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन पहले एकदम जो है वो मुलाकात के लिए ना टाइम दिया गया ना मुलाकात की गई। नैब की अदालत में पेश होने के बाद बुशरा बीबी जो है वो लाहौर रवाना हो गई थी। फिर लाहौर में उन्होंने 2 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें की और उस मुलाकातों में भी उनका यही था कि मेरा पैगाम या मेरी जो मुलाकात है वो DGISI या आर्मी चीफ से करवाई जाए, जिसमें मैं इमरान खान के जो केसेस हैं, झूठे ट्रायल्स उन पे हो रहे हैं, झूठे केसेस हैं, उनके हवाले से बात करना चाहती हूँ। यानी बात ये थी कि वो एक डील करना चाह रही थी कि अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें कूदते हैं तो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। तीसरी मुलाकात जो बुशरा बीबी की हुई उसमें एक जो है जो इमरान खान के साथ डायलॉग्स या बुशरा बीबी के साथ डायलॉग्स जो बुशरा बीबी चाह रही थी उसके लिए 4 रुकनी एक टीम बना दी गई, जिसमें
राजा परवेज अशरफ, जो कि अभी भी स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, जब तक असम्बली का नया स्पीकर नहीं आता, आइन और कानून में यही है कि जो पुराना स्पीकर है वो स्पीकर के ही ओहदे पे बरकरार रहता है, जिसमें राजा परवेज अशरफ थे। इसके अलावा सेनेट चेयरमैन थे संजरानी साहब, और साथ जो तीसरा और सबसे बड़ा नाम अनवारुल हक काकड़, पाकिस्तान के इस टाइम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इन तीन शख्सियात और एक खुफिया इदारे की एक शख्सियत, इन चार लोगों का पैनल बनाया गया, जो कि अडयाला जेल में या जेल से बाहर भी खुफिया मुलाकात इमरान खान से किसी तरीके से कर सकते थे। जब ये पैगाम बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को अडयाला जेल में पहुंचाया गया कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए आमादा कर दिया गया है, तो इमरान खान का बुशरा बीबी से कहना था मेरे से कौन बात करेगा। तो जिस पे बुशरा बीबी ने बताया राजा परवेज अशरफ, सादिक संजरानी, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर अनवारुल हक काकड़, और एक जो हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका एक बंदा होगा, वो आपसे मुलाकात करेगा, आपसे बात करेगा। अगर इमरान खान वहां पे चाहते बिल्कुल बात कर लेते तो आज मामला यकीन किसी और तरफ होते, लेकिन इमरान खान ने वाज़े पैगाम दे दिया कि नहीं, मैंने किसी से नहीं मिलना। अगर मैंने मिलना है तो मुझे आर्मी चीफ से डायरेक्ट मिलना है, या आर्मी चीफ खुफिया तौर पे जेल में आ जाए, या मुझे जेल से खुफिया तौर पे लेके जाया जाए, और लेकिन शर्त मेरी ये है कि मैं और आर्मी चीफ 1-1 बैठे होंगे। यहाँ पे मैं ज़ाती तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर खान साहब को कोई, बुशरा बीबी ने जो 3 से 4 मुलाकातें की और उन मुलाकातों में कोई माहौल बनाए, कमेटी बन गई कि मुलाकात की जाए, अगर मुलाकात कर ली जाती तो मेरा ज़ाती यही राय है कि ये जो अभी खान साहब पे आए रोज़ नए मुकदमात, अभी तो 9 मई का मुकदमा जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। कल अडयाला जेल में 248 गवाहों की जो है वो बयानात कलम बंद करवाए गए, एक ही दिन में 248 बयानात, बहुत क्विकली जिसे कहते हैं ये इंसाफ का मरहला इन जजेस और इन जुडिशरी की अल्फाज में कि जी हम इंसाफ का मरहला जो है वो तेज़ी से प्रोसेस कर रहे हैं। तो अभी जो केस है वो इलेक्शंस के बाद तक, यानी 13 या 14 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया, दोबारा से अडयाला जेल में इसकी समाअत होगी। लेकिन यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे, जो आपको बता रहा था कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे जी सादिक संजरानी, राजा परवेज अशरफ, अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के लिए मना कर दिया। जिसके बाद बुशरा बीबी ने जब उन लोगों को ये पैगाम पहुंचाया तो उसमें से एक वो शख्सियत भी थी कि जिसने डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करनी होती है। जब ये मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने लेके आया गया कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से अकेले में मुलाकात करनी है, चाहे वो खुफिया तौर पे अडयाला आ जाए या मुझे खुफिया तौर पे कहीं बुला ले, लेकिन इसके अलावा मैंने किसी से बात नहीं करनी। जब ये जनरल साहब को ये बात पता चली तो जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना था कि उससे कहो जेल में पड़ा रहे। तो इसका मकसद है, बड़ा ही वाज़े पैगाम आसिम मुनीर साहब ने ये भी दे दिया कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था हम किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी शख्सियत के लिए हम कोई पार्टी नहीं बन सकते। फौज है, फौज एक अलग मकाम है, फौज का काम है मुल्क और कौम की हिफाजत करना, यहाँ के जो पाकिस्तानी शहरी हैं, लोग हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत करना। लेकिन ये बरअक्स होता जा रहा है, जो हमारी पाक फौज है उसका देखा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट का। शुरू से लोगों, आजकल के बच्चे को पता है कि हुकूमत गिराने और बनाने में जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है। पर यहाँ पे जब जनरल साहब का ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचा तो यकीनन इमरान खान पे एक बहुत बड़ी बिजली ज़रूर गिरी थी। मेरे ज़राए के मुताबिक जब ये पैगाम बुशरा बीबी ने इमरान खान को दिया कि जनरल साहब ने कहा फिर आप जेल में ही रहो और बैठे रहो, तो उसके बाद इमरान खान जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आए। लेकिन कल की जो उनकी तस्वीर वायरल हुई है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उस तस्वीर में इमरान खान ने एक लॉन्ग कोट ब्लैक कलर का पहना है, हाथ में तस्बीह है, साथ उनके वकील और शाह महमूद कुरैशी भी खड़े हैं, जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी से कोई बात कर रहे हैं। इमरान खान का उससे एक दिन पहले ऑडियो मैसेज अडयाला जेल से 8 फरवरी के हवाले से जो है वो लीक हुआ, और उसके बाद जो अब कल तस्वीर आई है, इस तस्वीर दुनिया में
जो है इस टाइम वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है, पिक्चर हर तरफ पूरी दुनिया में वायरल हुई है। उस तस्वीर में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है इमरान खान बिल्कुल हशाश-बशाश हैं, सेहतमंद हैं, ठीक हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आ रहा है और उनकी जो आवाज़ में गरज है, वो उसी तरह की गरज है जब वो अडयाला जेल से बाहर थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं राउंड अप करना चाहूँ तो यहाँ पे देखा जाए कि अब कल इलेक्शंस है, बहुत कम वक़्त रह गया है, तकरीबन 38 घंटों से भी कम का वक़्त रह चुका है। तो 8 फरवरी के इंतखाबात में जैसे इमरान खान ने अपील की है कि तमाम लोग जो हैं वो घरों से निकलें, वोट दें, कामयाब करें। तो मुझे यही लगता है कि अगर अवाम वाक़ई ही वोट का सही तरह हक अदा करे और वोट अगर दे प्रॉपर्ली तरीके से, तो यकीनन जमहूरी हुकूमत कायम हो सकती है। लेकिन अभी ये है फिक्स्ड मैच, अगर वोट भी दिया जाएगा तो मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है और फिक्स्ड ही रहेगा। आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिया बर वक्त मिलता रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।